हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे। फिर आगे एक नई कहानी का जिसका शीर्षक है मेढक और नाग। एक कुएं में बहुत से मेढक रहते थे। उनके राजा का नाम गंगदत्त था। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास के 2-3 कुएं थे, उनमें भी मेढक रहते थे। हर कुएं में मेढकों का अपना राजा था। हर राजा ने किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वो अपनी मूर्खता और कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेढक को रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले हुए गुंडों से पिटवा देता। कुएं में मेढकों के भीतर गंगदत्त के प्रति शेष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेढक राजा से खूब झगड़ा तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं में आकर बताया कि पड़ोसी राजा से उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं में हमला कर सके। सब जाकर उस झगड़ा गंगदत्त से शुरू किया होगा। कुछ सयाने मेढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमने दुगने मेढक हैं। वह स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर भी है। यह लड़ाई नहीं करेंगे। गंगदत्त रात रह गया और बुरी तरह से तिलमिला गया। मन ही मन सोचने लगा। ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलवाया और भड़काया। बेटे ने, पड़ोसी राजा, तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ पड़ोसी राजा को बेटों को ऐसी पिटाई करो कि पानी मांगने लग जाए। गंगदत्त ने बेटों को एक दूसरे को मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आपने हमें डराने की भी इजाज़त नहीं दी। डराने से मेढकों का बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश से हम किसी का क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कछुआ और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकला, इधर उधर घूमने लगा। उसने एक भयंकर नाग पड़ा ही देखा। उस गले और अपने बिल में घुसकर जाकर नजर आया। उसने आंखें चमकती जब अपने दुश्मन बढ़ गए तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। यह सोचकर वह बिल में वापस जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव पुकारता, अरे मेढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाऊँगा और तू मेरे बिल में आगे आकर मुझे आवाज़ दे रहा है। गंगदत्त डराया और नाग कभी कभी समूहों को ज़्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपना जाति वालों और स्वर्गों में इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा है। तुम मेरी दोस्त स्वीकार करो और मज़े करो। नाग ने बिल में अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मज़े? कैसे मज़े? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हारे मेढकों को खिलाऊंगा कि तुम मोटाते मोटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने हंसकर संग व्यक्त किया कि पानी में मैं जा रहा सकता कैसे पकड़ूंगा। मेढक ने गंगदत्त से लाठी बजाई। नाग ने, भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसियों राजाओं के कुओं में नज़र रखने के लिए अपने जासूस मेढक को गुप्त सुरंगों में बात रखी है। यह कुएं तब तक रास्ता है सुरंग में जाता मिलता रहेगा। वहाँ एक कक्ष है, तुम वहाँ रहना और जिस मेढक को खाने के लिए कहूँ उसे खाने जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसने उसका लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपने दुश्मनों के पेट पर हमले करने की तैयारी में हो तो दुश्मन क्यों न डरा। लाभ उठाने नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेढक राजा और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों के बाद सारे कछुओं के, मेढक और सुरंगों के तरफ से जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नागदत्त ने बोला, अब किसे खाऊं, जल्दी बताओ। 24 घंटे पेट फूल रहने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं में भी सयाने बुद्धिमान मेढक को खा जाओ। वह खाने के बाद जब प्रजा की बारी आई तो गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी की तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुआं और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेढक हजमा नाग ने फन फैलाया और
फुफकारने लगा। मेढक ने अब कहीं नहीं जाने का, तू अब खाने का इंतजार कर। बनी गंगदत्त ने बोलती बंद हो गई। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाया, फिर उसने अपने बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेढक जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग पुकारता और खाने के लिए कहा, खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मेढक की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं ने मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेढकी को से छुटकारा मिला। नई जवान मेढकी से विवाह कर नया संसार बनाऊंगा। मेढकी ने खाने के बाद नाग ने मुंह फाटा और खाना। गंगदत्त ने कहा, जोड़े अब तो केवल मैं ही बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त। गंगदत्त अब लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है, और उसे हड़प गया। कैसी लगी कहानी दोस्तों ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नई कहानी आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। धन्यवाद।